अस्सलामुअलैकुम जी। वर्चुअल इमिग्रेशन जॉब फेयर कनाडा जो कि बहुत जल्द होने जा रहा है, और आप किस तरह से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ से लोग इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी वीडियो के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले edu.help.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर हम आपको इस किस्म की तमाम मालूमात देते रहते हैं। जितने भी वर्चुअल इमिग्रेशन जॉब्स की रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। सो फ्यूचर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर edu.help.pk को विज़िट करते हुए इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सिंपल सा इसका मेथड है, इसको पहले आप समझ लें, और इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे आपको कंट्रीज़ नज़र आ जाएंगी कि साउथ एशियन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसके लिए इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं, इस फेयर के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं इसकी डेट आपको बताता चलूँ, और साउथ एशियन और जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए जनवरी 24 जनवरी को इंशाल्लाह ये होने जा रहा है इवेंट। और इसको आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है इसकी, जितने जल्दी हो सकता है आप इसको अपने लिए रजिस्ट्रेशन आप कर लें। आप वर्चुअली अपने सिस्टम से इसको ज्वाइन करेंगे, वो इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे तो। अच्छा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कंट्रीज़ भी नज़र आ जाएंगी, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उन सब की यहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं इसको ज्वाइन करने के, उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात है, जॉब्स तो हर किसी को चाहिए, हर कोई बाहर जाना चाहता है, ठीक है। तो इन दो जो सिटीज़ हैं कनाडा के अंदर, जो बेसिकली जहाँ पे आपको मूव होना पड़ेगा, तो उसके रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे आके आप रीड आउट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल स्टेप्स बता भी दिए गए हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, और डायरेक्टली आप सिंपली जैसे इस पेज पे आएंगे इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्लिक हेयर टू रजिस्टर नाउ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। और आपने सिंपली यहाँ पे आकर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। मोबाइल पे भी अगर आप ओपन कर रहे हैं ना तो आप आसानी से रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जहाँ से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो आपने प्रोवाइड करनी है। फ़र्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और ईमेल हो गया, सिटीज़नशिप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया जी। और इसके अलावा यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सी है, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान ही करेंगे, किसी और में रह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन लेवल आपने अपना सेलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर किया हुआ है, वो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। वर्क एक्सपीरियंस आपने लिखना है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपका कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो अदर पे क्लिक कर लेंगे। इस लिस्ट के अंदर अगर आपके रेलिवेंट नहीं है, अदर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, शॉर्ट सी, ठीक है जी। लाइक मैं कह देता हूँ जी कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये पूछ रहा है ये लैंग्वेज का, आपने इसको बता लेना है कि आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। इसी तरह से सिंपल से क्वेश्चंस हैं जी। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम आपने कभी दिया है, नहीं दिया, वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक हो गया। इसी तरह से आप फ़्रेंच बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये आपने बताना है। क्या फ़्रेंच का कोई एग्ज़ाम आपने कभी अटैम्प्ट किया या नहीं किया, जो ऑप्शन होगा वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड ये दूसरी सिटी, ठीक है। ये दोनों सिटीज़ हैं बेसिकली किसमें, कनाडा में। तो इसके रेलिवेंट ये इन्फॉर्मेशन इससे आपके रेलिवेंट पूछ रहे हैं कि आपके माइंड में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आपको वहाँ पे रहना पड़े। न्यू फाउंडलैंड के अंदर अगर आपको रहना पड़ता है तो आपको माइंड में ऐसे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश के अंदर पूछ लेना है। और इसी तरह से आप नीचे आएंगे, व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग, ये वर्चुअल इवेंट अटेंड करने का आपका मकसद क्या है, मतलब ये अगर आप अटेंड करेंगे तो आप क्या गेन करना चाह रहे हैं, पर्पज़ क्या है बेसिकली आपका।
इसको अटेंड करने का, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है जी, जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज हों आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस इवेंट, आपको इस इवेंट के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके मल्टीपल कोई भी कर सकते हैं, या तो फिर ऑदर पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप लिख देंगे eduhelp.pk से आपको पता चला। ठीक है, और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे अपलोड CV का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपके पास CV पड़ी है आपने मेंशन की है, उस एजुकेशन जो भी वो उसके अंदर ज़रूर आपने मेंशन होनी चाहिए। CV के अंदर आपने मास्टर किया है तो मास्टर ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर मेंशन। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी आपने ज़रूर उसके अंदर मेंशन करना है, जिस भी फील्ड के अंदर है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। PDF फाइल आप अपलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आई एम नॉट रोबोट को आपने चेक कर देना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी थ्रू ईमेल वो आपको देते रहेंगे। ठीक है जी, यहाँ से आपने जो भी ईमेल प्रोवाइड की होगी ना यहाँ पे, तो वो आपने ज़रूर देनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस इन्फॉर्मेशन के साथ, जिस बॉक्स के साथ ये रेड स्टार आ रहा है ना, ये इन्फॉर्मेशन लाजमी है। ठीक है, ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन कौन सी है जिसके साथ रेड स्टार नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये सारी आ रही है ना, हैव यू टेकन द NLCEX या फिर आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो ये क्या है जी, आपके लिए क्या है, ये ऑप्शनल है। और ये इस तरह से अब हैव यू टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, ये अब लाजिम है। ठीक है, क्योंकि इसके सामने रेड स्टार है। तो ये इस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन को देख लेना है। जो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है और सबमिट कर देना है। ये अब तक का प्रोसेस है। फर्दर आपको ईमेल पे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, या फिर आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप eduhelp.pk को विज़िट करते हुए ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी आप लिंक पे जैसे ही आएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नीचे आके अगर कोई भी आपको इशू हो ना, तो आप नीचे आएंगे और अपना कमेंट में जो भी आपका क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया।